हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11th के चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के नीट के पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है, आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। नीट 2024 का क्वेश्चन है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड, और इसमें हमारा आंसर है फर्स्ट। इन विच स्टेप ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इस यही स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नी 2024 का क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रोटॉन ग्रेडियंट, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो हमारा इसका आंसर है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, फोर्थ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है, गिवन बिलो असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट आंसर। नी 2023 का क्वेश्चन है। assertion, ATP is used at two steps in glycolysis. Reason, first ATP is used in converting glucose into glucose 6-phosphate, and second ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6 डाइफॉस्फेट। जो हमारा फर्स्ट जो है ये एसोसिएशन करेक्ट है, और रीज़न सेकंड ये भी हमारा करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि एटीपी 2 स्टेप में ही यूज़ होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। और जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको हम ईएमपी पाथवे भी कह सकते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस को। इसका आंसर है हमारा सेकंड। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रेट सिंथेस, पाइरुवेट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईएमपी पाथवे। इसका आंसर हमारा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस ईएमपी पाथवे, बी का फोर्थ। ग्लाइकोलाइसिस जो है ईएमपी पाथवे है। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन जो है हमारा वो पाइरुवेट में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारा है सिट्रेट सिंथेस। इसका हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड। नी 2022 का क्वेश्चन है। 8 4 6 2। इसका आंसर है हमारा फोर्थ। 2 एटीपी बनता है सिंस 4 एटीपी प्रोड्यूस्ड, 4 एटीपी बनता है, आउट ऑफ विच 2 आर कंज्यूम्ड। 2 यूज हो जाते हैं एंड ओनली 2 लेफ्ट, 2 एटीपी लेफ्ट, बस 2 एटीपी बचते हैं। और जो ओवरऑल नेट गेन है, ओवरऑल नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वो है हमारा 2 एटीपी प्लस 2 NADH।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमाउंट व्हाट अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये 2022 का क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी? लेस देन 7%, अप्रोक्सीमेटली 15%, मोर देन 18%, अबाउट 10%। इसका आंसर है लेस देन 7%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये 2021 का क्वेश्चन है। In ETC electron transport chain, one molecule of NADH plus H plus ions gives rise to 2 ATP molecule and one FADH2 gives rise to 3 ATP molecule. ATP is synthesized through complex V oxidation reduction reaction, produce proton gradient in respiration. During aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage. इसमें जो है इनकरेक्ट हमारा फर्स्ट वाला है, क्योंकि वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस आयंस गिव्स 2 ATP नहीं 3 ATP, और एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 गिव राइज टू 3 ATP नहीं 2 ATP। अब ये सही है और ये सारा सही है। ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स V ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडिएंट इन रेस्पिरेशन, सही। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। द नंबर ऑफ substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle is, एक टर्न सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल होंगे? 1 2 3 0। इसका आंसर है हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स, ये 2022-20 कोविड का क्वेश्चन है। आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स, मैग्नीशियम रिक्वायर करता है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन कस थ्रू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू होती है टू मेक एनर्जी, एनर्जी बनाने के लिए फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ ट्राइपाल्मिटिन इज, ये 2019 का क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ट्राइपाल्मिटिन का क्या है? पहले रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो है वो होता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुई है। इसको हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कहते हैं। और जो ट्राइपाल्मिटिन है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2C15H98O6 प्लस 145O2 गिव्स 102 CO2 प्लस 98 H2O प्लस एनर्जी। ट्राइपाल्मिटिन, पाल्मिटिन, और इसमें जो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुई है वो है 145 और कार्बन डाइऑक्साइड निकली है इतनी। तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड है 102 कार्बन डाइऑक्साइड और 145 ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट अप्रोक्स में लगा के 0.7 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा सेकंड है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 phosphate, द फर्स्ट irreversible रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड टू, ये 2019 का क्वेश्चन है।
इसमें हमारा आंसर है इसका एल्डोलेस, हेक्सोनेस, एर्नोलेस, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस। इसका आंसर है हेक्सोकाइनेस। और जो ये हेक्सोकाइनेस है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्टिवेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्टिवेशन फेज ऑफ first step of activation phase of glycolysis. And thank you for watching.